नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस मानस पाठ में। जय श्री राम। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 606 से लेकर 610 तक। अभी तक हमने 605 पृष्ठ तक पढ़ा है। और अभी जो प्रसंग चल रहा है, वनवास के दौरान भरत मिलाप का प्रसंग चल रहा है। भरत जी मिलने के लिए गए हैं और अभी समय आ चुका है कि उन्हें वापस भेजा जाए। 5 दिन है जो अत्रि मुनि के यहाँ श्री रामचंद्र जी भरत जी को भेजे हैं, और वह सभी जगह अत्रि मुनि उन्हें घुमा रहे हैं, बता रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, नहाए हैं, धोए हैं, उन सभी जगह को वह प्रणाम कर रहे हैं। और छठे दिन आ गया है, सब लोग नहा धोकर आ गए हैं। और राजा जनक जी, ब्राह्मण जी, गुरु गुरु वशिष्ठ जी, सभी लोग बैठे हैं। और श्री रामचंद्र जी अब कह रहे हैं, अपने मन में बोल रहे हैं कि आज छठा दिन है और अब समय आ गया है कि अब इन्हें विदा किया जाए, लेकिन कहते हुए वे सकुचा रहे हैं। तो अब हम इससे आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 606 से हम पढ़ने वाले हैं। गुरु नृप भरत सभाव लोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। शील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सब स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर देखने लगे, पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धीर धरि विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी है। मोहि लगी सहु सब ही संताप, बहुत भांति दुख पावै आपु। अब गोसाई मोहि देई रजाई, सेवा अवधि अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। दोहा। जेहि पाय पुनि पाय जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख दे ये अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। श्यावर रामचंद्र की जय। हे दीन दयालु, जिस उपाय से आप यह दास आपके फिर से चरणों का दर्शन कर सके, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह लगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिन बादि परम पद पाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम, आपके संबंध से अवधपुरवासी कुटुंब और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं, भरे हुए हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के जो दुख हैं कि ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सब ही की, रुचि लाल सारहनी जन जी की। प्रणत पालु पाल ही सब काहू, देव दुहु दिसिक और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, आप सभी के हृदय की और मुझ जैसे सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी सब जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करने वाले, और हे देव, दोनों तरफ से आपको अनंत तक निवाहेंगे। असमोहि सब विधि भोरि विष भरोसे, किए विचारु न खोरि खरोसे। आरती मोर नाथ कर छोहु, मुली मिली दोहु किन्ने ढूढ़ी हठी मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा भरोसा है, विचार करने पर
तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्त ढीठ बना दिया है। यह बड़े दोष दूर कर स्वामी, तजी सकोच सिखय गुणगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने से हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दोहा। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुसार उन्होंने वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि निरपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हें सपने न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी, मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। पितु आय सुपाल ही दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरी और तुम्हारी तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा, स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर चलने वाले भी पैर गड्ढे में नहीं पड़ते, यानी पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर, सब सोच कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करेंगे। देशु कोसु परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालहु पोहमि प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर ही है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उसके अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करते रहना, रक्षा करते रहना। दोहा। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने का तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म रस बसु तनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु किन्न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। राजधर्म का सर्वस्व सार यही है, इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष न हुआ, न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावरि दिन्हि, सादर भरत शीस धरि लिन्हि। इधर तो भरत जी का शील, प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी ने प्रेम बश प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा करके खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक जम प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के।
करुणानिधि श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल विनयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अबलंबल हेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति वे सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म को सुझाने के लिए वे दो निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के साथ मिल जाने पर वे परम आनंदित हैं। उन्होंने ऐसा सुख हुआ जैसे श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रहने से उन्हें होता था। दोहा। माग उबिदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी और तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर दोनों लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भईनी की, अवधि आस सम जीवनी जी की। न तरु लखन सिय राम अभियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से वे सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपावरेव सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सारी उलझन सुधर गई। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं, और श्री राम जी का प्रेम का वह रस, वह आनंद कहते हुए नहीं बनता है। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीर जुत्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों से प्रेम उमड़ रहा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा, देवताओं का समाज दुखी हो गया, दुख से भर गया। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी जैसे सरीखे धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने की समान कस चुके थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को निर्लेप ही रचा, जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए, यानी जगत में रहते हुए भी जगत में अनासक्त पैदा हुए। दोहा। तेउ बिलो की रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन तन मन बचन, सहित विराग विचार। सियावर रामचंद्र की जय। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनी कठोर कवि जानहु लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, रुक गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत यानी लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय का समझेंगे, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। सो सकोच रसु कह अकथ सुवानी, समउ सनेहु सुमरि सकुचानी। भेटी भरतु रघुवर समुझाए, पुनि रिपु बदनु हरसि हियलाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट करके श्री रघुनाथ जी ने उन्हें समझाया।
फिर हर्षित होकर श्री रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुन दुख दूह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों के दारुण दुख छा गया और वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके और तब श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। दोहा। लखन ही भेंट प्रणाम करी, सिर धरी सिय पद धुरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, किन्न बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ सुख पायु, सहित समाज कान नहीं आयु। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की। फिर कहा, हे देव दयावास, आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधारी यदे अशीसा, किन्न धीर धरि गवनु महिषा। मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देखकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी धीर धर कर गमन किए और फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज की कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।